तत्त्वार्थसूत्रकर्तारं कृतपिच्छोपलक्षितं वन्दे गणीन्द्रसञ्जातमुमा स्वामी मुनीश्वरम्। पंचभाव की चर्चा हम कर रहे हैं, जिसमें औपशमिक और क्षयिक भाव की चर्चा को हमने सफलतापूर्वक पूर्ण किया और क्षौपशमिक भाव की भी हमने चर्चा वैसे तो की है, एक बिंदु पर चर्चा शेष है। प्रश्न ये था, जबकि क्षयोपशम सैंतालीस घाती कर्मों में से केवल 26 देशघाती प्रकृतियों में ही होता है, क्योंकि देशघाती प्रकृतियों में ही देशघाती तथा सर्वघाती स्पर्धक पाए जाते हैं। और क्षयोपशम की तो परिभाषा बनाने के लिए सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय, उन्हीं का सदावस्थरूपशम, देशघाती स्पर्धकों का उदय। इस प्रकार देशघाती और सर्वघाती दो स्पर्धक जहाँ विद्यमान हो, क्षयोपशम वहीं पर तो हो सकता है। देशघाती प्रकृति अर्थात लता, दारू, अस्थि, शैल रूप अनुभाग वाले देशघाती प्रकृतियाँ 26 कही गई है, जिसका कल हमने चार्ट बनाया था। प्रश्न ये है, जब 26 कर्म प्रकृतियों में क्षयोपशम होता है तो फिर उन संबंधी क्षयोपशमिक भाव 26 क्यों नहीं? तो सिंपल अपन रीजनिंग इसका ढूंढते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। शायद आप लोगों ने काफ़ी मेहनत की होगी और कुछ बच्चों ने अधिक, क्योंकि कुछ तो समझ भी रहे हैं और समझा भी रहे हैं। और उपयुक्त शास्त्र ग्रंथ जिसमें से देखा जाए, उसमें से भी आप स्वयं ही देख रहे हैं, जबकि मैंने कोई हिंट आपको नहीं किया था। तो इट्स बेटर, आपको समाधान तो मिला ही होगा। मैं रैपिडली उसको प्रॉपर फॉर्म में उसको आपके सामने रखूं। शायद प्रॉपर फॉर्म भी आपको मिल ही गया है। टेबुलर फॉर्म में उत्तर देंगे बोल रहे हैं, हाँ, टेबुलर फॉर्म में उसको मैं यहाँ से बोलता हूँ। थोड़ा रैपिडली ले लेंगे अपन, इसलिए अभी पूछूंगा नहीं मैं। 2 कॉलम्स इसके बनेंगे। वे कॉलम कैसे बनेंगे? एक होगी जो 26 उसकी प्रकृतियां हैं देशघाती की, राइट। और एक होगी एक होगा देशघाती कर्म प्रकृतियाँ, एक कॉलम तो इसका होगा। ब्रैकेट में लिखेंगे आप 26, और एक तरफ लिखेंगे क्षयोपशमिक भाव, सॉरी, हाँ, क्षयोपशमिक भाव। अथवा ये लिखिए देशघाती कर्म प्रकृति, ब्रैकेट में 26 लिखा ना, कर्म प्रकृतियों का क्षयोपशम, ऐसा भी डाल दो आप, ओके। और फिर राइट में लिखो, क्या लिखा था अभी? क्षयोपशमिक भाव 18, ऐसा लिखो। बस ठीक है। लेफ्ट में आप लिखिए क्षयोपशमिक भाव ब्रैकेट में 18, ठीक है। अथवा नैमित्तिक रूप से जीव में पाए जाने वाले क्षयोपशमिक भाव। क्या कहा मैंने? ये इसलिए कहा क्योंकि कर्म का क्षयोपशम निमित्त होगा और क्षयोपशमिक भाव नैमित्तिक होगा। ये मैंने विस्तार से आपको बोल दिया। कितने जन समझ रहे हैं? तो एट अ ग्लांस चार्ट को पढ़कर, टेबल को पढ़कर आप पूरा विषय आप वहाँ पर पा सकेंगे। लेफ्ट में आप लिखेंगे, पहले कॉलम में आप लिखो मति ज्ञानावरण। पूरा नहीं लिखने की आवश्यकता, मति लिख सकते हैं चाहो। मति, श्रुत, अवधि, मनःपर्यय, ज्ञानावरण, ये लेफ्ट कॉलम में आएगा।
तो आप इसको ये लिख सकते हैं, सीरियल लिखने की अपेक्षा वहाँ पर लिख सकते हैं 4। तो जिनको बहुत अवसर है अच्छा लिखने का भाव है तो वो ऐसे भी कॉलम बना सकता है। पहले कॉलम में फिर एक ऐसे कॉलम बनाओ मूल कर्म, तो 3 कॉलम वाला बनेगा उसका, जरूरी नहीं सब बनाए। तो मूल कर्म आएगा तो उसमें आप लिखेंगे ज्ञानावरण। तो ज्ञानावरण की ये प्रकृति है। कितने जन फॉलो कर रहे हैं मुझे? जरूरी इसलिए ज़्यादा नहीं है क्योंकि पहला टेबल तो हम बना चुके हैं, उसमें तो अपन ने बात की है वैसे। लेकिन इवन देन इफ एनीवन विशेस दिस में ऑल्सो बी द वेरी प्रॉपर मेथड। ज्ञानावरण, फिर आगे 4 प्रकृतियाँ, उत्तर प्रकृतियाँ। ये मूल प्रकृति इसलिए लिखी, ये उत्तर प्रकृतियाँ। कितने जन फॉलो कर रहे हैं? क्योंकि मूल प्रकृतियाँ तो 8 है, उत्तर प्रकृतियाँ 148 है। अभी उसके क्षयक्षम के निमित्त से उत्पन्न हुए भाव क्या क्या लिखेंगे आप? मति, श्रुत, अवधि, मनपरे, ज्ञान तथा मति, कुमति, कुश्रुत, कुअवधि, रूप, अज्ञान, ऐसे लिख लेंगे। ज्ञान लिखो, कुमति, कुश्रुत, कुअवधि, ज्ञान, रूप, अज्ञान, ऐसे लिख सकते। अथवा ब्रैकेट में लिखो अज्ञान, ऐसा लिख सकते हैं। 2 लाइन में बन जाए और वहाँ पर अलग इंक में लिख सकते हैं चाहो तो 7, और लेफ्ट में लिख सकते हैं 4 अलग इंक में, आमने सामने। तो 4 कर्म के निमित्त से 7 भाव हुए। ये पहली लाइन में हमने बात नक्की की, समझ में आ रहा है? क्योंकि ज्ञानावरण कर्म के निमित्त से, मति ज्ञानावरण कर्म के निमित्त से तो क्षयोपशम होता है ओनली। वो क्षयोपशम डिफर्स वेदर इट बिलोंग्स टू सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि। यदि सम्यक दृष्टि का हो तो मति ज्ञान अथवा श्रुति ज्ञान अथवा अवधि ज्ञान अथवा मनपर ज्ञान, और मिथ्या दृष्टि हो तो कुमति, कुश्रुत, कुअवधि। बात कहना चाहिए मति ज्ञान के क्षयोपशम में, श्रुति ज्ञान के ज्ञानावरण के क्षयोपशम में और अवधि ज्ञानावरण के क्षयोपशम में चेंज कुछ नहीं हुआ। उपाधि 2, ये 3 की 6 इसलिए हो गई ये भाव क्योंकि सम्यक दृष्टि के और मिथ्या दृष्टि के उपाधि की तरफ से हो गए। कितने जन समझ रहे इस बात को? ठीक है। मन पर ज्ञान तो भावलिंगी मुनियों के ही होता है, सो उसके मिथ्यापने होने का, अज्ञानपने होने का तो कोई सवाल नहीं होता। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फिर आप लिखेंगे दर्शनावरण कर्म, मूल कर्म प्रकृति, और उत्तर प्रकृति लिखनी हो आपको चक्षु, अचक्षु, अवधि, दर्शनावरण। ब्रैकेट में आप लिख सकते कहीं अलग इंक वाला पेन यूज करके, इफ यू हैव, अदरवाइज अंडरलाइन करके, एक गोला एनसर्कल करके, ऐसा कुछ 3। समझ रहे आप लोग? फिर सामने आप लिखेंगे। यदि चार्ट बन चुका है तो लिखने की आवश्यकता नहीं है। चार्ट का स्टाइल क्या होना चाहिए, इसके लिए आपकी आइडिया स्वतंत्र है, उसमें कोई इम्पोजिशन नहीं है मेरा कि मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा आपको करना चाहिए। ये तो मुझे जैसा ठीक लगा। तो ये 3 कर्म यहाँ पर हो गए। राइट में आप लिखेंगे, इसमें चूंकि कुछ सम्यक मिथ्या की बात होती नहीं है, इसलिए चक्षु, अचक्षु, अवधि, दर्शन, उपयोग। दिस इज नॉट दर्शनावरण, दिस इज उपयोग, मीन्स ज्ञान गुण का। तो ब्रैकेट में 3 के आगे क्या लिखेंगे आप? 3 के आगे आप 3 लिखेंगे। मैं आगे बढ़ता हूं। आप मूल प्रकृति फिर आगे मोहिनी लिख सकते जो 3 कॉलम बना रहे हैं। जो नहीं बना रहे वे डायरेक्ट क्या करें, वे जो 3 कॉलम बना रहे वे मूल प्रकृति मोहनीय करके उसी का आधा हिस्सा आप एक काम करिए, दर्शन मोहनीय ऐसा करिए। और फिर दर्शन मोहनीय के आगे आपको लिखना है सम्यक प्रकृति, और वैसे इंक अलग इंक में लिखिए 1। सामने लिखिए इसके क्षयोपशम के निमित्त से, सम्यक प्रकृति के क्षयोपशम के निमित्त से क्षयोपशमिक सम्यक तो रूप एक भाव होता है। 1 के आगे लिखेंगे 1। कितने जन फॉलो कर रहे हैं यहां तक? गुड। आप सबको फॉलो करना चाहिए। ये कोई बात ईशान, ये कोई बात नहीं चलेगी क्या कि समझ में नहीं आता, आगे पीछे
कैसे समझना, क्या पढ़ना, किनसे संपर्क करना, ये आपकी लायबिलिटी है। आगे बढ़ते हैं। चारित्र मोहनीय। चारित्र मोहनीय, ये भी वैसे मूल प्रकृति तो मोहनीय है। मोहनीय का ही एक भेद लिखना है आपको पहले ही कॉलम में। यदि 3 कॉलम वाले, पहले ही कॉलम में मोहनीय भी लिखेंगे और फिर एक एरो करके चारित्र मोहनीय भी लिखेंगे। और फिर चारित्र मोहनीय के आगे अभी 2 कॉलम वाले केवल इतना लिखे, जो देशघाती प्रकृति है उसमें लिखना चाहिए संज्वलन, क्रोध, मान, माया, लोभ, या संज्वलन चतुष्क इन शॉर्ट, प्लस 9 कषाय इन शॉर्ट। तो लिखे फिगर वहां पर अलग इंक में 13। हाउ मेनी? 13। सामने आप इसके निमित्त से उत्पन्न होने वाले भाव लिखेंगे। चारित्र मोह के क्षयोपशम के निमित्त से हमने कल काफी चर्चा करी। मात्र क्षयोपशमिक चारित्र ही नहीं होकर संयम असंयम भी होता है। हाउ मेनी आर फॉलोइंग? तो इसलिए आप यहां लिखेंगे, एक काम करिए, आप लिखे संयम असंयम पहले और बाद में लिखे क्षयोपशमिक चारित्र, फिर वहां पर लिखेंगे 2 अलग इंक में। कितने जन फॉलो कर रहे हैं मेरी बात को? आगे बढ़ते हैं। फिर आप लिखेंगे अंतराय की 5 प्रकृति देशघाती, आप जानते हैं। वहां पर मूल प्रकृति अंतराय करके उत्तर प्रकृति में आप लिखेंगे दान अंतराय, लाभ अंतराय, भोग अंतराय, उपभोग अंतराय, वीर्य अंतराय देशघाती में। फिर आप सामने बस इतना लिखेंगे, 5 लब्धि लिखिए अथवा लिखिए क्षयोपशमिक दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य, और ब्रैकेट में फिर लिखिए 5। अब इस सबका वैल्यूएशन टोटलिंग करके अब देखिए आपको लेफ्ट में टोटल क्या आ रही है? 26 हो रही है। हो रही क्या? 26 हो रही, हाँ या ना? कोई टोटल करके देखो तो हाँ बोलो, वैसे मत बोलो हाँ। राइट में कितना 18 आ रहा है? 18 आ रहा है राइट में। टोटल करके बोलो। आगे बढ़ते हैं। हाँ, क्या कोई दिक्कत? पढ़ के बोलना। आगे बढ़ते अब हम यह प्रकरण हम अब पूरा करते हैं। अब मैं आगे के प्रकरण की ओर बढ़ता हूं। औदैहिक भाव की चर्चा हम प्रारंभ करते हैं। औदैहिक भाव का सूत्र एक बार पढ़ लेते हैं। इस बहाने मैं फिर 3 सूत्र जैसा अपन बराबर फॉलो करते आए हैं वैसे 3 सूत्र फिर आपके सामने पढ़ूंगा। औदैहिक भाव पहले सूत्र। दूसरा सूत्र एकविंशति भेदा, दूसरा सूत्र। फिर 6वां सूत्र देखिए, गति, कषाय, लिंग, मिथ्या दर्शन, अज्ञान, असह्यता, सिद्ध, लेशा, चतुस्त्रय, कई षड्भेदा। कितने जन समझ रहे इस बात को? कितने जन फॉलो कर रहे? क्यों बच्चे, तुम अभी टटोल रहे क्या बैग तुम्हारे? देखिए 21 भेद हम देखते हैं। गति 4, कषाय 4, लिंग 3, मिथ्या दर्शन 1, अज्ञान 1, असह्यत 1, असिद्ध 1, 1 ऐसा यहाँ पर बोला गया था। लेशा 6 ऐसे भेद पड़े। थोड़ा स्वरूप और थोड़ा गुणस्थान हम देखते चलते हैं। हे उपादेयता की भी बात हम देखेंगे। बोलो कैसे भी करिए बात। क्या? अज्ञान, ये तो सूत्र है यार, इसमें तो कुछ भी नहीं रिपीट करने जैसा, खास बात कुछ भी नहीं है। अभी ये तकलीफ है तुम्हारी, तुम टेक्स्ट लेके तो बैठे नहीं हो। हाँ, तो बाहर रख हॉल के तो और समझ में आएगा। चलो देखो, 4 गति। गति किसे कहते हैं? जीव के अवस्था विशेष को गति कहते हैं। ये हमने बालबोध भाग 1 में, बालबोध भाग
2 में हमने पढ़ा है, गतियाँ नामक पाठ में हमने गति की परिभाषा पढ़ी थी। एक्चुअली गति ये जीव विपाकी प्रकृति है। ये जीव कैसा फीलिंग करता है ये गति नक्की करती है। मतलब गति इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ जीव की फीलिंग, और वो जीव की फीलिंग 4 प्रकार की होती है, जिसको 4 प्रकार की गति कहते हैं। कितने जन समझ रहे बात को? गति इज नॉट शरीर वरीर कुछ नहीं है। कितने जन फॉलो कर रहे हैं? हाँ, ये बात दूसरी है कि मनुष्य गति वाले के ऐसा ऐसा शरीर होगा, अवदरिक। तिर्यंश गति जिनके है उनके ऐसा ऐसा तिर्यंश शरीर होगा, अवदरिक। जिनके देव गति के है उनको ऐसा ऐसा वैकृक शरीर होगा, आदि आदि। बाहर का निमित्त नैमित्तिक संबंध तो घना है, बट गति इज इनविजिबल। गति इज जीव का परिणाम, क्योंकि गति इज जीव विपाकी प्रकृति। क्या कहा? हमको शरीर की तरफ से समझाते हैं, कभी आयु की तरफ से समझाते हैं गति को। क्यों? क्योंकि विजिबल से इनविजिबल की तरफ समझाया जा सकता है, विजिबल से इनविजिबल की ओर, दृश्य से अदृश्य की ओर। समझ में आता है? एंड दृश्य क्या है? दृश्य पुद्गल विपाकी प्रकृति है, दृश्य भव विपाकी प्रकृति है। कितने जन समझ रहे बात को? पुद्गल विपाकी प्रकृति जैसे शरीर, भव विपाकी प्रकृति जैसे आयु। सब समझ में आएगा, सब समझ में आएगा। आप लोगों ने प्रवेशिका में नहीं पढ़ा क्या? ये नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, मैं अभी थोड़ा सा लेने वाला हूँ, इसको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़ते हैं। गति मूल में क्या है? जीव विपाकी प्रकृति है। गति दिखती नहीं है कायदे से, लेकिन कुछ दिखने वाली चीज से हम अनुमान कर सकते हैं। कितने जन फॉलो कर रहे हैं? जैसे निगोदी जीव कभी भी नेकेड आइज से दिखते नहीं है, लेकिन हमने अनुमान किया। काय से? यह जमीन में गड़ी हुई चीज है। गड़ंत होने से, ये हेतु, ये लॉजिक से हमने अनुमान से ये क्लेम किया कि इसमें निगोदी जीव है, इसके आश्रय से। देयरफॉर दिस इज सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति, दिस इज बहुघात अनंत कायिक। कितने जन समझ रहे? निगोदी तो कोई विजिबल थे नहीं हमको तो बस बताया गया जो पत्ता सब्जी है, जो क्षीर फल है, वो जो रहते हैं उनके आश्रय से निगोदी जीव रहते ही है। जिस लोकी पर रोए है ऊपर, उसके आश्रय से निगोदी जीव रहते ही है। चिन्ह दिखते हैं रोए, और बताए जा रहे हैं निगोदी जीव को, इनविजिबल को। कौन समझ रहा है बात को? उसी प्रकार समझाना है गति, लेकिन कभी शरीर की तरफ से समझाएंगे। कितने जन फॉलो कर रहे बात को? और कभी आयु की तरफ से समझाएंगे। शरीर की तरफ से कैसे समझाया? कोई बताओ, शरीर की तरफ से कैसे समझाया? उसी चैप्टर में कैसे समझाया? उसमें परिभाषा क्या दी? मनुष्य गति की कोई बोलेगा? जब कोई जीव कहीं से मरकर मनुष्य शरीर धारण करता है। आ गई बात? अरे बाबा, मनुष्य शरीर तो शरीर नामकरण के उदय से मिलता है। शरीर कैसे मिलता है? उसके लिए अलग प्रकृति है ना। तुम गति की बात कहते समय तुम शरीर को क्यों बीच में लाते हो? क्योंकि शरीर इज विजिबल, गति इज विशिष्ट परिणाम। जैसे तिर्यंश है, तिर्यंशों का एक विशिष्ट परिणाम होता है, फीलिंग होता है। जैसे इनसिक्योर फीलिंग। क्या कहा? इनसिक्योर फीलिंग। जैसे फियरफुलनेस। पकड़ में आ रहा है आपको? हर एक तिर्यंश फियरफुल रहता है अबाउट लाइफ। वो सब में एक वो तिर्यंश गति कहते हैं इसको। आप सब समझ रहे हैं? एक फीलिंग मैंने एक पर्टिकुलर टाइप की बताई, ऐसे खान पान की भी विशिष्ट फीलिंग होती है तिर्यंश को। आप समझ रहे हैं बात को? सभी समझ रहे हैं क्या? फॉलो कर रहे हैं? हम भले ही ये कहे, शेर आगे बढ़ते समय
पीछे पीछे मुड़ के देखता है, आप सब जानते हैं। आफ्टर टेकिंग 1-2 leaps, अ लायन जस्ट वो पीछे मुड़ के देखता है और फिर आगे बढ़ता है। उसको हिंदी में एक प्रॉपर वर्ड है सिंहावलोकन। सुना है आप लोगों ने? नहीं सुना है। उसको न जाने साहित्यिक लोग क्या क्या कहते हैं। उसको ये कहते हैं शेर पीछे इसलिए देखता है, अभी कितनी मैंने लीप ली है और अभी मैं कितनी लीप लूंगा आगे, निरंतर प्रोग्रेस के लिए। इसलिए मैं भी कहता हूँ पीछे मुड़कर देखना हरदम बेकार होता है, ऐसा नहीं होता है। समझ में आ रहा है? यदि हम कुछ प्राप्ति उपलब्धि करने के लिए पीछे मुड़कर देख रहे हैं तो पीछे देखना बेकार नहीं है। शेर को हीरो बनाया नीतिकारों ने, क्या कहकर कि वो सिंहावलोकन करता है। वो 1 लीप इतने फीट की ली तो वो देखता है मैंने इतने फीट की ली, मैं अभी इससे बढ़कर लूँगा। और आप शेर को नॉर्मली देखो तो 2-3 फीट वो चलेगा, पीछे मुड़ के देखेगा, फिर 2-3 फीट चलेगा, फिर पीछे मुड़ के देखेगा। नॉर्मल बिहेवियर उसका, नॉर्मल। ऐसा कभी नहीं होता कि चलता जा रहा और पीछे नहीं देख रहा। दिस इज नॉट हिज स्टाइल। उसको क्या कहा नीतिकारों ने? सिंहावलोकन। वैसे पक्षियों का कहा विहंगावलोकन। अभी उसकी बात नहीं। बट द रियल फैक्ट इज इट इज नॉट दैट कि वो अपना परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए पीछे देख रहा है, बट इट इज दैट रियली कि ही इज फियरफुल। वो डरता है। क्यों डरता है? हर एक तिर्यंश डरता है कहीं से कोई अटैक न कर दे, हंटर अटैक न कर दे। इसलिए ड्यू टू फियरफुलनेस वो निरंतर पीछे यहाँ वहाँ मुड़ के देखता है। कहीं कभी कोई शिकार करेगा कह नहीं सकते। समझ में आ रहा है? मैंने इतना सारा क्यों बताया? क्यों बताया? क्यों बताया? आप है ना गति के बारे में बता रहे थे, उसमें ये सही बोल रहा है, तुम गलत बोल रहे थे। मैं तिर्यंश गति के बारे में बोल रहा हूँ। काय के बारे में? तिर्यंश गति एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ फीलिंग है। वो मैं ये कह रहा हूँ, वो फीलिंग खान पान संबंधी, भोग संबंधी, हर चीज संबंधी ऐसी रहती है। एक पर्टिकुलर फीलिंग एक है उनकी। मनुष्य गति है तो उनकी एक पर्टिकुलर फीलिंग है। समझ में आता है? जैसे बच्चों के बारे में ध्यान रखना, आदि आदि आदि। ऐसे तिर्यंश में नहीं हो सकता, नारकीदेव में तो संभव ही नहीं है। कितने जन फॉलो कर रहे हैं? समझ रहे आप लोग? लेकिन गति की परिभाषा क्या की? शरीर की तरफ से। तो कहां से करेंगे? बहुविपाकी प्रकृति, आयु की तरफ से, असमान जाति द्रव्य परे की तरफ से। समझ में आ रहा है कि उनका बॉन्ड, जीव और शरीर का बॉन्ड। शरीर कहेंगे तो पुद्गल विपाकी प्रकृति, और शरीर और जीव का बॉन्ड बहुविपाकी प्रकृति, आयु। समझ में आता है? आगे बढ़ते। दिस इज गति। गति का उदय कब तक रहता है? गति का उदय तो बोलो, आयु का खत्म होना। गति का उदय तो 14 गुण स्थान तक बना रहता है, राइट? और मनुष्य गति का उदय खास तौर पर 14 गुण स्थान तक है। तिर्यंश गति का उदय 5वें तक है, गुड। नरक गति, देव गति का उदय 4थे तक है, गुड। ये हमने गुण स्थान में विभाजित किया। हे उपादेयता की बात हम बाद में करेंगे, अभी आगे बढ़ते हैं स्विफ्टली। गति कषाय, आगे बढ़ते। व्हाट इज कषाय? क्रोध, मान, माया, लोभ, 4 कषाय। ओके, जो कस्ती है उसे कषाय कहते। कुछ राग रूप है, कुछ द्वेष रूप है। आत्मा के विभाव को, विकारी परिणाम को कषाय कहते हैं। कषाय पाठ का प्रारंभ कौन बताएगा? कषाय पाठ का प्रारंभ कौन बताएगा?
कषाय का पाठ का प्रारंभ कौन बताएगा? कषाय पाठ का प्रारंभ कौन बताएगा? एनीवन? आप लोगों ने अभी तैयारी की थी ना बाल बोध वगैरह की कि नहीं की थी? कैसी तैयारी करते आप लोग? चलो मैं आपको बताता हूँ स्टार्टिंग। कोई ये बोल रहा है ये कषाय क्या है, तो वो कह रहा है ये तो जीव का स्वभाव है, सॉरी ये जीव का भाव है, ऐसा कुछ। वो एक जन फिर ये कहता है हाँ हमने तो सुना था कि जीव का भाव तो ज्ञान दर्शन है, जानना है, जो जानता देखता है उसे जीव कहते हैं। अब तो कहते हैं जो कषाय करता है वो जीव है। तो वहाँ पर ये कहा कि हाँ जानना देखना तो जीव का भाव है, कषाय भी जीव का भाव है, परंतु जानना देखना जीव का स्वभाव है और कषाय जीव का विभाव है, ऐसा स्टार्ट हुआ है। तो उसको अटपटा लगा है, कषाय थोड़ी पाया जाता है आत्मा में, आत्मा में तो ज्ञान दर्शन पाया जाता है, ऐसा उसको कहना है। जिसमें ज्ञान दर्शन पाया जाए सो जीव, ये तो हमने ऐसा पढ़ा, आप तो आज नई बात कह रहे हो, जिसमें कषाय पाई जाए वो जीव। कह रहे हाँ हाँ वो स्वभाव है, ये विभाव है, विकारी भाव। आगे बढ़ना है, कषाय के बारे में ज़्यादा कहने की आवश्यकता नहीं, इनके गुणस्थान की चर्चा हम 3-4 मिनट में कर लेंगे। बोलो। आपने कहा था कि जो देवगति उसमें चौथे गुण स्थान तक के देव रहते, लेकिन कदाचित ये भी कथन आता है कि 5वां गुण स्थान। समझाओ इसको बाद में सब मिल के, इसकी मीटिंग ले लेना सब मिल के। दर्श मीटिंग ले लेना। काय देवगति 5 संयम धारण कर सकता है, देश संयमी हो सकता है देव? हाँ क्या क्या क्या? नहीं, आपको भूलन हो रही है। देव चौथे गुण स्थान तक जा सकता है, देश संयम नहीं कर सकता, ठीक है? देव संयम नहीं कर सकते। आगे बढ़ते हैं। मनुष्य और तिर्यंशी कर सकता है, तिर्यंश भी देश संयम। आगे बढ़ते हैं। क्या देखना है अभी हमको? कषाय का गुणस्थान देखते, लिंग की बात करते, ध्यान रखना भी। लिंग मतलब यहाँ पर ना कोई गृहस्थ लिंग की बात है ना श्रावक लिंग की बात है, क्योंकि उसको भी लिंग कहते हैं। लिंग मतलब चिन्ह होता है कायदे से। क्या होता है? तो ये भी एक धर्म का चिन्ह, एक श्रावक लिंग और एक मुनि लिंग। समझ में आ रहा है? लेकिन यहाँ पर इन लिंगों की बात नहीं है। यहाँ पर 3 लिंग कह रहे, मतलब पुरुष स्त्री नपुंसक, 3 लिंग की बात कर। और ये लिंग भी द्रव्य लिंग की बात नहीं करके ये भाव लिंग की बात कर रहे हैं। मतलब शरीर के आकार प्रकार की बात नहीं कर रहे हैं, ये जीव के भावों की बात कर रहे हैं, जिसे हम शुद्ध शास्त्रीय भाषा में वेद ऐसा कहते हैं। मतलब नाम कर्म के उदय से प्राप्त पुरुष आकार, स्त्री आकार और नपुंसकाकार की बात यहाँ नहीं है। चारित्र मोह के उदय से मिला हुआ पुरुष वेद, स्त्री वेद और नपुंसक वेद की यह बात है। कितने जन फॉलो कर रहे बात को? वेरी गुड, वेरी गुड, फॉलोइंग, वेरी गुड। अभी गुणस्थान की भी बात कर लेते हैं। मुझे लग रहा है गुणस्थान के लिए, इसके लिए रुक जाए क्या? थोड़ा रुक जाते, थोड़ा नहीं, चलो ले लेते फिर चर्चा में चर्चा। 90 गुणस्थान का, 90 गुणस्थान के 9 भाग बनाए गए हैं। क्या कहा? 9 भाग बनाए गए हैं। से गुणस्थानों के भागों की बात होती है, कितने गुण, कौन सा गुणस्थान का कौन कितने भाग है, ऐसा निश्चित होता है। तो फिर ये कहा जाता है कि 8वें गुणस्थान के 6वें भाग तक तीर्थंकर प्रकृति बनती रहती है। 8वें गुणस्थान के 6वें भाग तक
आहर्क प्रकृति बंधती रहती है। तो 8वें गुणस्थान का 6वां भाग ऐसा बोलते हैं। समझ, मतलब उसमें भी एक कुछ भाग होते हैं। कितने जन फॉलो कर रहे बात को? करना नियोग की बात है, क्योंकि 8वें गुणस्थान की कुछ पार्ट तक, जैसे फॉर एग्जाम्पल 7वां गुणस्थान बोला है, क्या कहा? 7वें गुणस्थान के 2 पार्ट बोले। उसमें यह कहा पहले पार्ट तक ही देवायु बन सकती, दूसरे पार्ट में देवायु नहीं बनती। एक सिंपल बात मैंने कह दी, इसलिए पार्ट बनाए जाते हैं क्योंकि डिफर करता है कहीं ना कहीं। वो कितने जन फॉलो कर रहे बात को? 90वें गुणस्थान के 9 भाग बनाए गए हैं। इनका आप एक तरफ लिखेंगे गुणस्थान, एक तरफ लिखेंगे भाव। समझ में आ रहा है आपको? नहीं तो पहले लिखो भाव, फिर लिखो गुणस्थान, जैसा आपका भाव बने वैसा कर सकते हैं। अब देखिए मैं बात करता हूं। आपको लिखना है सबसे पहले 90वें गुणस्थान का 3रा भाग। क्या लिखना है? ये ऊपर हेडिंग लिख दीजिए, 90वें गुणस्थान का भाग। क्या लिखना? ये ऊपर गुणस्थान लिख लीजिए। ऊपर गुणस्थान लिखते हो तो नीचे लिखना 90वें गुणस्थान का 3रा भाग, और ऊपर 90वें गुणस्थान का भाग लिखा होगा तो नीचे लिखेंगे केवल 3। कितने जन समझ रहे हैं? और भाव में लिखेंगे नपुंसक वेद, मतलब नपुंसक वेद का सद्भाव 90वें गुणस्थान के 3रे भाग तक बना रहता है। उसके बाद इट डजंट एग्जिस्ट। कितने जन समझ रहे हैं? आगे बढ़ते हैं। 90वें गुणस्थान का 4था भाग स्त्रीवेद। स्त्रीवेद मतलब स्त्रीवेद मतलब स्त्रीवेद की परिभाषा, 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 स्त्रीवेद की परिभाषा। स्त्रीवेद की परिभाषा थप्पड़ दूंगा वहां का, पता चलेगी तेरे को। चकमा दे रहे, खड़े रहो। हाँ हाँ बोलो। जिसको पुरुष वेद के प्रति अट्रैक्शन होता है, पुरुष वेद के प्रति अट्रैक्शन होता है। अच्छे से बोलो। जो चाय से मिली हुई जो वो होती है 3 वेद। चलो बहुत टाइम लगा दिया तुमने, इतना टाइम कहाँ है अपने पास? हाँ पिटाई करना चाहिए, पिटाई तेरी। ले पुरुष के प्रति अट्रैक्शन, पुरुष के साथ रमण करने के भाव को स्त्रीवेद कहते हैं। स्त्री के साथ रमण करने के भाव को पुरुष वेद कहते हैं। सिंपल। स्त्री और पुरुष दोनों के साथ रमण करने के भाव को नपुंसक वेद कहते हैं। सिंपल। सुनो, डिडक्शन डिडक्शन। हाँ, अगले पेपर में डिडक्शन। टॉपर को साधारण चीज नहीं आई तो फिर डिडक्शन होगा उसका, डिडक्शन। हाँ, तुम्हारे प्लस देख लेंगे क्या होता है।
जगह रहा करो क्लास में तो देख लेंगे फिर। पंडित जी मैंने छान हो गया। चलो, क्या हो गया है? छाना था। तो उससे क्या होता है? आंखें बंद होती है, सो जाते हैं। अरे सो नहीं रहा था मेरा, मैं ऐसे करके इसको दबा रहा था छाले। अच्छे से दबा के आ जाओ तो तुम्हें भी सुकून मिलेगा। हाँ, क्यों? सुकून मिलेगा, सुकून तुम्हें भी। जाओ सुकून करके आ जाओ। चलो सुनो, कहाँ तक आए? चौथा, स्त्री। फिर आगे हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, इन छहों का 5वें भाग तक, 90 गुण स्थान के 5वें भाग तक। फिर पुरुष वेद 90 गुण स्थान का 6वां भाग। फिर क्रोध, लोभ, लिंग की चर्चा पूरी 9 कषायों की। अभी कषाय की जो चर्चा रही थी उसकी बात कर दे रहे। कषाय कब तक? संज्वलन क्रोध 7वें भाग तक 90 गुण स्थान के। संज्वलन मान 90 गुण स्थान के 8वें भाग तक। संज्वलन माया 90 गुण स्थान के 90 भाग तक। कितने जन फॉलो कर रहे हैं? और केवल लोभ फाइनल पार्ट 90 गुण स्थान का फाइनल पार्ट 10वां भाग जिसको हम कहते हैं, नहीं कहना चाहिए 10वां भाग, कह सकते हैं वैसे 10वां भाग, जो कि 10वें गुण स्थान का पहला समय है। 10वें गुण स्थान का भाग नहीं, कुछ अपने को पता उसमें भाग भी है कि नहीं। हर गुण स्थान में भाग होना जरूरी नहीं है, समझ में आता है? चलो, कितने जन फॉलो कर रहे बात को? गुणस्थान की भी चर्चा हुई। नेक्स्ट, गति कषाय लिंग की बात हुई। मिथ्या दर्शन की बात करते हैं। मिथ्या दर्शन आप सब जानते हैं, विपरीत मान्यता को, उल्टी मान्यता को मिथ्या दर्शन कहते हैं। उल्टे देव शास्त्र गुरु को मानना, जो परमार्थ नहीं है उनको मानना, जो तत्व नहीं है उनको मानना, जो तत्व है उनको अन्यथा मानना, आत्म को अनात्म रूप, अनात्म को आत्म रूप मानना, यह सब मिथ्या दर्शन है। यह इसका गुणस्थान पहला बोलना चाहिए, पहला लिख लो। वैसे जीव का परिणाम मिथ्यात्व रूप तो दूसरा गुणस्थान वाला भी होता है, लेकिन मिथ्या दर्शन का उदय नहीं रहता है वहां पर। अब समझ रहे हैं? एक जगह है सम्यक्त्व का पूर्ण अभाव, मिथ्या दर्शन पहले गुणस्थान में, और दूसरे गुणस्थान में सम्यक्त्व की विराधना है। खैर अभी तो छोड़ो, पहला गुणस्थान लिख लो, आगे बढ़ते। मिथ्या दर्शन की बात हुई। तो पंडित जी भी हम दूसरे गुणस्थान में माने जाएंगे कि पहले गुणस्थान? कौन किसकी बात कर रहा है? किसकी? हाँ फिर ठीक है, मैं हिल गया, तुम संभाल कर बोला करो। बोलो क्या कहना है? तो मैं दूसरे गुणस्थान में माना जाऊंगा कि पहले? अभी कौन से गुणस्थान में? तो मंगलायतन वाला पूछे मैं मंगलायतन में कैसे जा सकता, तो क्या उत्तर दिया जाए इसका? मंगलायतन वाला पूछे मंगलायतन में कैसे जाऊँ, तो उसको क्या उत्तर दिया जाए? अब ये पूछ रहा है मिथ्या दर्शन में कब जाऊंगा, ये तुम क्या कहे तुमको? अभी तुम्हारा गुणस्थान कौन सा है? मैं वही आपसे पूछ रहा हूँ, मेरा गुणस्थान कौन सा है? मैं आपके एग्जाम के मार्क्स तो बता सकता हूँ, आपकी बुद्धि तो मैं बता सकता हूँ कितने मार्क्स है, लेकिन ऐसे थोड़ी इंटरनल चीज़ बता सकते हैं अपन को। ये तो सबका अपना अपना फीलिंग की बात है। तुम्हारे 8 मूल गुण पलते हैं क्या? वो खुशी से तुम ही करके कह रहे हो, मतलब तुम मिथ्या दृष्टि नहीं, पक्के मिथ्या दृष्टि हो, पक्के मिथ्या दृष्टि हो। अरे यार तुम आदमी बना है, तुम 8 मूल गुण नहीं पाल सकता, तुम्हारे जीवन में क्या है धरा है? अरे हिंदू मुसलमान सब तो जी रहे हैं, तुम्हारे में अलग चीज क्या है? और ऐसी इक्की दुक्की छोड़ने ओढ़ने को तो थोड़ी जहने तो मिलता है। 8 मूल गुण का क्राइटेरिया है उसका, 8 मूल गुण खत्म।
तब 3 चलेंगे क्या 3.5 चलेंगे क्या? अरे ये क्या बनिए की दुकान है? 3 चलेंगे कि 3.5 चलेंगे? क्योंकि बार्गेन की बात है क्या यहाँ पर? 8 मीन्स 8, 8 मूल गुण पलना चाहिए। अनछने पानी का त्याग चाहिए, रात्रि भोजन का त्याग चाहिए। भोजन मतलब पानी भी आता है उसमें। अरे हाँ, तेल लगाना नहीं, वो तो सूक्ष्म बातें हैं, वो तो सूक्ष्म बात है। वो तो ऐसे थोड़ी तेल, और तेल ऐसे थोड़ी न रोज कोई लगाता है। कोई समस्या हुई हो, बीमारी हुई हो तो रात में की बात है, और वो भी वैसे तो नहीं लगाएगा। लेकिन फिर भी मजबूरी पड़े तो ऐसी दवा के लिए कभी 2-5 साल में एक आध बार लग जाए तो उससे कोई बात नहीं है खास, समझ में रहे। सो तो दवा के लिए भी कदाचित बाय चांस लाइफ टाइम में एक आध 2 बार हो सकता। अतिचार तो किसको कहा अपन ने? रोज का धंधे की बात नहीं हो तो 8 मूल गुण नहीं पलते। और यहाँ देवी वगैरह माता वाता को पूछते हो? कोई तावीज़ वावीज़ बांधते हो? कभी व्यंतर को भगाने के लिए किसी के साथ कहीं पर गए हो? झाड़ा फूकी के लिए? नहीं। किसी भी कीमत पर भी यहाँ वह झुकूंगा नहीं, ऐसी प्रतिज्ञा है तेरी? मतलब बाहर का स्थूल तुम्हारा सम्यक तो है, स्थूल प्रथमान योग वाला, चरणन योग वाला भी पूरा नहीं है। अल्कोहल का त्याग है तुम्हारा? त्याग नहीं है लेकिन खाता नहीं। हाँ, डेटॉल, अल्कोहल मतलब शराबी होता है। मुझे लगा आप आलू कह रहे हैं। अच्छा, आलू नहीं कह रहा हूँ मैं। आलू खा लेते हो? नहीं, खाता नहीं लेकिन त्याग भी नहीं है। त्याग भी नहीं है। मौका लगे तो, दाव लगे तो चिप्स की छूट है? नहीं, चिप्स तो केले के खाता। नहीं, तुम तो मेरी नज़र में तुम तो यार निकट में, तुम आलू की भी ऐसी बात करते तुम। आलू का मतलब खाता नहीं हो लेकिन त्याग। अरे कैसी बात करते हैं? तो क्या बात हुई? त्यागने मतलब क्या हुआ तुम्हारा? लेना है। अच्छा, शगुन देख लेना और 80 साल की उम्र में ले लेना फिर। चलो आगे बढ़ते हैं। कहा तक है गति कषाय लिंग, मिथ्या दर्शन। मिथ्या दर्शन के बाद अज्ञान। आपको ज्ञान में होगा, हमने अज्ञान की चर्चा की थी। मैंने आपको अवधिक अज्ञान और क्षयाभिषमिक अज्ञान के बीच का डिफरेंस बताया था। याद आ रहे? नहीं जानने रूप अज्ञान अवधिक अज्ञान, विपरीत जानने रूप अज्ञान क्षयाभिषमिक अज्ञान। समझ में आ रहा है? अज्ञान के 4 भाव है 53 भाव में। कितने? 4। अज्ञान शब्द 2 जगह है, लेकिन अज्ञान भाव 4 है। एक अवधि का ज्ञान बताया है जो 12वें गुण स्थान तक होता है ज्ञानावरण के उदय के निमित्त से, और 3 क्षयाभिषमिक अज्ञान है, कुमति कुश्रुत कुअवधि। हाँ, क्या बोल रहे? भाव के 3 अज्ञान। हाँ बराबर, गाड़ी चली गई। चलो हाँ, पहिए के नीचे आ जाओ के बाजू में बैठो। चलो सुनो। हाँ चलो कहाँ तक आए? गति कषालिंग मिथ्या दर्शन अज्ञान, 12वें गुण स्थान तक अज्ञान, पहले गुण स्थान से लेकर गणधर भी इस न्याय से अज्ञानी ही है। असिद्धत्व, असंयत है क्या? अभी असंयत क्या? असंयम कौन से गुण स्थान तक रहता है? 4थे तक तो रहता ही है, असंयमी है। चरित मोहवश लेश न संजम, पैसुरनाथ जजे है। 6 डाला कि तीसरी डाल में आप लोग ये सब आनंद लेने वाले हैं। पढ़े हैं? पढ़ेंगे तो तीसरी डाल में ये सब अमृत बरसेगा। चरित मोहवश लेश न संजम, पैसुरनाथ जजे है। सम्यक दृष्टि होने पर भी किंचित भी संयम नहीं होता। 4थे गुण स्थानवर्ती तो असंयमी ही है,
लेकिन पंचम गुण स्थान में भी संयम असंयम कहा तो कुछ संयम और कुछ असंयम तो वहां पर भी है। कितने जन समझ रहे बात को? अपेक्षा समझना, वैसे चौथे तक बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं। असिद्ध तो कहाँ तक बोलो? चाहे मोह का असंयम होगा तो फिर वो 10वें गुण स्थान तक हो सकता है, क्योंकि चाहे मोह का तो हमारा बाद में होता है। बिल्कुल सही प्रश्न है आपका, अच्छा प्रश्न है आपका, लेकिन 1-2 साल बाद पूछ लेते तो मजा आता। कोई बात नहीं है, अब मैं उत्तर दे देता हूँ, क्योंकि यह प्रश्न जनरली 11वीं-12वीं में प्रश्न उत्पन्न होना चाहिए। तो मैं जल्दी उत्पन्न हुआ, अच्छे शगुन नहीं है। देखो, एक चरणान्योग का संयम होता है जो कि छठे गुण स्थान से माना गया है। एक केवल ज्ञान गोचर संयम है, चारित्र जिसको कहना चारित्र। एक चारित्र चरणान्योग वाले छठे गुण स्थानवर्ती को चारित्रवंत कहते हैं, कर्णान्योग वाले 11वें गुण स्थान में चारित्र कहते हैं। तो ये चरणान्योग की अपेक्षा किया गया कथन है। समझ में आ रहा है? क्योंकि जो सूक्ष्म संयम है, अब जो बुद्धि गोचर नहीं है, वो बुद्धिपूर्वक कहते हैं उसको, जो केवल ज्ञानी ही जानते उसको, उसकी बात नहीं चलती, ऐसा होता है। कितने जन फॉलो कर रहे बात को? प्रश्न वॉज गुड बट उत्तर ऑल्सो यू फॉलोड। ईशान भाई फॉलो कर रहे? कठिनता कुछ नहीं है, अच्छा प्रश्न है वैसे वो तो। आगे बढ़ते हैं। असिद्ध क्या? ये जानकर तुम छाले की मसाज कर रहे थे, सुकून ले रहे थे, ये जानकर बिठाए है। फिर यदि पाए गए फिर वह खड़ा कर देंगे और क्या होगा? हाँ, पैरों की मसाज। असिद्ध के कहाँ तक आए? असिद्ध 14वें गुण स्थान तक होता है। लेश्या का आपको लिखना चाहिए। 6 लेश्या होती, कितनी? 6। कृष्ण नील कापोत, पीत पद्म शुक्ल। थोड़ा नेचर आपको समझना है कि आप जानते हैं 6 दोस्त जंगल में से निकल रहे थे। क्या कहा? 6 दोस्त जंगल में से निकले। विभिन्न रुचिया ही लोका। ये लोक है, जितने व्यक्ति हैं उतने अपने अपने उनकी रुचि है, उनके नेचर है अलग अलग। 6 लोग निकले, जंगल में बहुत भूख लग गई, घूम गए थे। किसी एक नालायक बच्चे की संगत मिल गई, उन्होंने कहा चलो ऐसा करेंगे, तो उसके नेतृत्व में सब भटक गए। समझ रहे? तो फिर आगे बढ़ते बढ़ते आम का जब पेड़ दिखा तो एक जन को लगा आम खाना है, एक काम करते हैं, जड़ मूल से उखाड़ दो इसको, पहला बोला। मतलब उसका परिणाम तो ये है, ये पेड़ हम खा ले मतलब खत्म ही करे इसकी फसल ही। बहुत बेकार परिणाम है। अभी थोड़ा सा समझ में आ जाएगा आपको। दूसरे ने उसको ये समझाया, यार तू क्या बात कर रहा है, बोया किसने है? तेरे बाप दादाओं ने कितनी मेहनत की होगी, बोया होगा ये। तेरे जीवन में तुमने तो कभी बोया नहीं, कुछ दूसरों ने बोया है। हम खाने की तो कोई मना नहीं कर रहा है, तुम खाओ, पूरा खाओ, लेकिन भले आदमी उखाड़ते क्यों हो? फिर फल आएगा तो और भी दूसरा खाएगा ना जंगल में से निकलते समय। समझ में आ रहा है? दूसरा सब मुझे ही मिले, दूसरों को नहीं मिले। कह रहे तो दूसरों को मिलने से तुम्हारे मिलने में थोड़ी कटौती होनी है। कितने जन समझ रहे? तुम तो अभी पूरा खा ही रहे हो यार, और फिर तो जब आएगा आगे का ऋतु, आगे का मौसम, तो उनको भी मिलेगा। जड़ से क्यों उखाड़ना किसी चीज को? पहला आदमी है कृष्ण लेश्या वाला, बेकार परिणाम है उसका। समझ में आ रहा है? किसी को नहीं मिलेगा, ये हाथ नहीं लगने दूंगा किसी के।
कृष्ण लेशा। दूसरा जो आदमी उसको समझा रहा उखाड़ना नहीं, लेकिन कहते समय क्या कह रहे हैं, आम तो पूरे गिराएंगे अपन, ये तो बोल रहा है, लेकिन आगे वालों की थोड़ी चिंता कर। तो कह रहा अपन एक काम करते हैं, जड़ के थोड़े 1-2 फीट ऊपर चलो, यहां पर अपन घाव लगा देते हैं, ट्रंक के इस पार्ट को कर देते हैं, पेड़ को आउट। समझ में आ रहा है? तो तीसरे आदमी ने उसको समझाया, नील लेशा वाले को किसने समझाया, रे बच्चे तेरे परिणाम तो अच्छे हैं, जड़ से नहीं हटाना, लेकिन तू इसको सबको क्यों हटाना चाहता है? तू और तेरा बाप तेरा दादा मिलके भी इतना खाएगा क्या? तू खाएगा कितना? कह रहे तो अपन 6 आदमी है, कितना खाएंगे यार, और खाएंगे कितने, सड़ेंगे कितने फिजूल में। तो कोई समझदारी नहीं है पूरा टंक तोड़ने में। तो कहते अपने एक काम करते हैं, उसकी बड़ी बड़ी 6 शाखाएं हैं, एक शाखा को तोड़ देते, 5 शाखा बने रहने दो। अपने पीछे पीछे और भी राहगीर आ रहे, वो भी ऐसे थके होंगे, भटके होंगे, तुम्हारे नेतृत्व में नेतागिरी में हम पीछे आ गए, आज हमने अच्छी शिक्षा ले ली, फिर से कभी नहीं आएंगे। लेकिन भाई ऐसा ही कोई और नेता होगा, वो बिगड़े होंगे, भटके होंगे, तो वो भी खा लेंगे। समझ में आ रहा है? कापोत लेशा वाला ये बोल रहा है। लेकिन पीत लेशा वाला ये कहता है, आगे का बच्चा थोड़ा भद्र परिणामी, वो कहता है एक शाखा की भी क्या आवश्यकता है, जरा गिनती तो करो तुम, एक शाखा में कितने सारे फल है, कोई मतलब है? अपन तो एक गुच्छा तोड़ लो बस। हाँ, पेट भरने के बाद और एक विचार कर लेंगे, किसने मना किया है, लेकिन उतना तो खाए। पीत लेशा वाला कहता है, कह रहा आइडिया तो ठीक है, पद्म लेशा वाला आइडिया तो ठीक है, वो बाकी वाले कैसे बोले, वे तो अपने अपने आइडिया पर बरकरार है, तभी तो उस लेशा वाले कितने जन समझ। तो फिर एक जन बोला, ऐसा नहीं हो सकता क्या कि हम एक गुच्छा भी क्यों तोड़े, अभी एक खाना है तो एक एक तोड़े और एक एक खाए, फिर दूसरा खाना है तो फिर एक एक तोड़े एक एक खाए, क्योंकि एक गुच्छे में से भी अच्छे से गौर करो, एक गुच्छे में भी देखो कुछ कच्चे हैं, देखो कुछ पके हैं, फिर गुच्छे में तो सबरे ही मिट जाएंगे। कितने जन फॉलो कर रहे हैं, जरा विचार करो। कह रहे आधा बिगाड़ने में क्या मतलब है? वो जो मोहर लगी है, मोहर क्या कहते हैं उसको, मोहर कहते हैं उसको, मोहर जो मोहर लगी है, व्हाट इज मोहर? वो जीप पत्ते टाइप के जो लगे रहते हैं, मोहर कहते हैं। एक मोहर जो लगी है, मोहर मतलब वो एक पर्टिकुलर प्रकार का फूल रहता है, पीला पीला, जो आगे चलकर वो फल रूप होने वाला होता है। कह रहे वो सब एक गुच्छा तोड़ने से तो मोहर भी गिर जाएगा, कच्चा आम भी गिर जाएगा, सत्यानाश आगे वालों का क्या होगा। समझ रहे? जर्मन की एक लेडी ने अभी अभी बहुत अच्छी बात कही, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। जैनियों की अहिंसा को उसने विदेश में बहुत सराहना की है। उसने कहा है जैनियों के लोग आम खाने में भी इतना विवेक रखते हैं, जो आम पका है उसी को खाते, कच्चे को नहीं खाते। क्यों? पका आम खाने के बाद उस गुठली को बोकर नया पेड़ लग सकता है। लिव एंड लेट लिव का ये जैनिज्म धर्म है इनका, स्वयं भी जीते हैं, दूसरों को भी जिलाते हैं। लेकिन कच्चा आम खाने से, कच्चा मीन्स इमैच्योर्ड की बात कर रहा हूँ, उसके आप देखना अंदर की जो गुठली होती है ना, वो अपरिपक्व होती है, छीली जाती है डायरेक्ट, वो बोई नहीं जा सकती। तो कहते वे ऐसा फल खाते ही नहीं जिसको लेकर फिर से वो बोया जा सके। समझ में आ रहा है? जिसको नहीं बो सके ऐसा खाते ही नहीं, जिसको बो सके ऐसा ही खाते हैं। वे स्वयं भी खाते और दूसरों के लिए भी खिलाते हैं, थोड़ा वेट करने की ताकत है उनमें। वो कहते कच्चे नहीं खाते, पके ही खाते हैं, ऐसा बोला है।
मुझे बहुत अपील की थी इस बात ने। फिर मैंने कई जगह मन से भी इस बात को बोला कि एक जर्मन लेडी ने ये बोला, ठीक है, कितने जन समझ रहे इस बात को। उसी तर्ज पर पद्मलेशा वाला ये बोलता है हम एक एक तोड़ के खाए। फिर शुक्ल लेशा वाला कहता है क्यों तोड़ना, दिख नहीं रहे कुछ गिरे वाले, जो अपने आप गिरे हैं उसमें हमारा काम निकलेगा, ऐसा क्यों नहीं लग रहा है तुम लोगों को। काफ़ी गिरे हैं, एक एक जना ऐसे कितने खाएंगे, और पेट भरने के बाद देख लेना, विचार कर लेना, लेकिन मुझे तो भाव नहीं है, जितना आराम से गिरे हैं उतने ही मैं खाऊंगा। परिणामों की विविधता। लेश्या, कषाय से अनुरंजित योगों की प्रवृत्ति को लेश्या कहते हैं। क्या है लेश्याय? चौथे गुणस्थान तक 6 लेश्याएं होती है। लेश्या और गुणस्थान का एक चार्ट बनेगा प्रॉपर। पहले 4 गुणस्थानों में 6 लेश्याएं, 5वें 6वें 7वें गुणस्थान में 3 शुभ लेश्याएं, 8वें गुणस्थान से आगे केवल शुक्ल लेश्या। लेश्या रहती है 13वें गुणस्थान तक। कितने जन फॉलो कर रहे बात को? शुक्ल लेश्या कौन से गुणस्थान से कौन से गुणस्थान तक है? प्रश्न प्रश्न कल चर्चा इसकी चलनी है। जब उदय 8 कर्मों का होता है, जब उदय 8 कर्मों का होता है तो औदिक भाव 21 क्यों? समझ रहे आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ जैसा आपने अच्छा काम आज किया है वैसा काम आप परसों भी करके आएंगे। शायद कल छुट्टी है तो परसों आप तैयारी करके आएंगे। औदिक भाव 21 क्यों? सार्वक्षमिक भाव जैसे प्रश्न क्या है रहस्य, उसकी थोड़ा टाइम लगेगा, उसको फिर हम बात तब करेंगे। अभी की बात जो मैंने प्रश्न पूछा है उसका उत्तर। स्मिथ, क्या है प्रश्न, क्या है? शुक्ल लेश्या कौन से गुणस्थान में होती है? नो सर, शुक्ल लेश्या कौन से गुणस्थान से कौन से गुणस्थान तक होती है? आप लोग उत्तर सही नहीं देने वाले हैं, आप लोग गलत उत्तर देने वाले हैं। चार्ट मात्र से काम नहीं होगा, लॉजिक चाहिए, लॉजिक। वे ही हाथ ऊपर करें, बोलो। 1 से 10वें, 1 से, क्योंकि पहले 8वें से 14वें तक, 8वें पहले से 13वें तक। राइट, पहले गुणस्थान से लेकर 13वें तक। जो अभी अभी मैंने कहा 8वें गुणस्थान से 13वें तक, वो तो शुक्ल लेश्या ही होती है कह रहा हूं, लेकिन 8वें के पहले होती है या नहीं? 8वें और उसके बाद शुक्ल ही होती है, ये कह रहा हूं। समझ रहे हैं? शेष चर्चा हम कल करेंगे, जो पूछे गए प्रश्न का उत्तर कल।